और ये मुसलमानों का वोट लेके फिर जाए गद्दी में जाना चाहते हैं और फिर मुसलमानों का इस्तेसाल करना चाहते हैं। सनातन धर्म को लेकर जो कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है, हेमंत विश्व शर्मा की किसी बात को हम लोग सीरियसली नहीं लेते। हाँ, वो मोदी जी को खुश करने के लिए, अमित शाह को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें आसाम में करते हैं। हम उनको जो है सीरियसली लेते ही नहीं। मुसलमान है, उनका पॉलिटिकल ड्यू शेयर मिले, उनका उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, और जब तक उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक उनकी आवाज़ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं सुनी जाएगी। क्या मुसलमान पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएं? क्या मुसलमान सेकुलर पार्टियों को वोट दें, या मुसलमान अपनी क़यादत खड़ी करें और ये समझें कि एक तबके को पीछे रख करके आप डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं कर सकते हैं। आपने इंडिया लाइंस पर अटैक किया है, अटैक नहीं किया और कहा है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं। सजेशन दिया, अटैक नहीं किया। हम क्यों अटैक करेंगे भाई? वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। हम भिखारी नहीं हैं। हमने उनको सजेशन दिया और हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक दावत दी है कि सोचो सोचो मुल्क किस तरफ जा रहा है। आपको लगता है इंडिया लाइंस में आपकी पार्टी हम कोई भीख मांगे, हम कोई भीख मांग के अगर वो जाने लोग वाले आपसे बात करें आने के लिए तो आप जाएंगे? देखा जाएगा। सर आपको लगता है कि इंडिया लाइंस में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये भी आपकी एक समस्या है? आप बिल्कुल समस्या है, और ये मुसलमानों का वोट लेके फिर जाए गद्दी में जाना चाहते हैं और फिर मुसलमानों का इस्तेसाल करना चाहते हैं। आज कहाँ है सिवाय मुसलमानों के वोट के? उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सारा ये मचाल चल रहा है मुसलमानों के वोट के ऊपर। आपको लगता है ये सब जो इंडिया अलायंस हो रहा है ये मुसलमानों के वोट के लिए किया जा रहा है? 25 साल से पॉलिटिकल पार्टियां बेवकूफ बना रही है, इस मर्तबा उसको लागू करना चाहिए। सर, हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर अटैक करते हुए कहा है कि सनातन था, है और रहेगा। सनातन धर्म को लेकर जो कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है, हेमंत विश्व शर्मा की किसी बात को हम लोग सीरियसली नहीं लेते। हाँ, वो मोदी जी को खुश करने के लिए, अमित शाह को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी बातें आसाम में करते हैं। हम उनको जो है सीरियसली लेते ही नहीं। मुसलमान है, उनका पॉलिटिकल ड्यू शेयर मिले, उनका उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, और जब तक उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तब तक उनकी आवाज़ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं सुनी जाएगी। पार्लियामेंट में उनके क्या रिप्रेजेंटेशन है, स्टेट असेंबलीज में उनका क्या प्रतिनिधित्व है, किस पार्टी ने कितना उनको टिकट दिया है, और जो पार्टी आज़ादी से लेकर अभी तक वो कहती है कि मैं मुसलमानों की पार्टी हूँ, इनफैक्ट किताब में उसको दिखाया गया कि उस पार्टी ने मुसलमानों को धोखा दिया है। और फिर बाद में मैंने ये लिखा है कि मुसलमान इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। जैसे मैंने अपने स्पीच में एक जिक्र किया कि क्या मुसलमान पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएं, क्या मुसलमान सेकुलर पार्टियों को वोट दें, या मुसलमान अपनी क़यादत खड़ी करें। इन तीनों जो मौजू हैं इन पे गहन चर्चा है किताब में, और मुझे लगता है कि ये किताब मैंने सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं लिखी है, ये मैंने इलेक्शन कमीशन के लिए लिखी है, ये मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए लिखी है, ये मैंने मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए लिखी है, मैंने इंटेलेक्चुअल्स के लिखी है, स्कॉलर्स के लिए लिखी है, जो PhD जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के उनके लिए लिखी है, कि ये चर्चा करें और ये समझें कि एक तबके को पीछे रख करके आप डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू हैव इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक हम इंक्लूसिव डेमोक्रेसी हासिल नहीं करेंगे, सोशल डेमोक्रेसी हासिल नहीं करेंगे, तब तक ये जो डेमोक्रेसी है न्यूमेरिकल डेमोक्रेसी, इट्स अ मैकेनिकल डेमोक्रेसी। सर, आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज भी इस देश के मुसलमान कहीं ना कहीं पीछे रह गई है। नहीं, उसके बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, रिपोर्ट्स हैं और डेटा है, उसके बारे में मेरी किताब है डिनाइल एंड डेप्रीवेशन, उस पर तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बात करने की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है कि आप अपनी जान कैसे बचाएं, आज ज़रूरत है कि आप पॉलिटिक्स में अपना ड्यू शेयर कैसे हासिल करें। शुक्रिया। एक सर लास्ट सवाल, ये जो आपने किताब लिखे हैं ये पढ़ने के बाद लोगों में कैसी पॉलिटिक्स आने वाली है? देखिए, किताब में जो बेसिकली जानकारी दी गई है, आपके दादा थे, आपके वालिद थे, उनकी बहुत सारी ज़मीन है जो आपको पता नहीं है। अगर किसी ने आकर के कह दिया कि ये ज़मीन तो तुम्हारे दादा की थी, ये ज़मीन तो तुम्हारे वालिद की थी, आप क्या करेंगे? कागज़ ढूंढना शुरू करेंगे, उसको लेना हासिल करना शुरू कर देंगे। यही मैंने बात इसमें लिखी है। मैंने जो ज़मीनों पे दूसरों ने कब्ज़ा किया है उन ज़मीनों को मैंने मुसलमानों को दिखाया है।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।